अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर प्ले में खुशामदीद। मैं हूं शेर दिल खान। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का सिलसिला जारी। मदर ऑफ ऑल मैचेस, क्लैश ऑफ टाइटंस खेला जा रहा है। आज पाकिस्तान बामुकाबला भारत और गुजरात के शहर अहमदाबाद के स्टेडियम जिसका नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, 1,30,000 से जायद का ये कैपेसिटी का स्टेडियम है जहां पर ये मैच खेला जाना है। दोनों टीमें तैयार हैं और पावर प्ले की टीम भी तैयार है, ज़ुखरुफ खान और दानिश अली। अस्सलाम वालेकुम जी मदर ऑफ ऑल मैचेस। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बहुत बड़े गैप के बाद आप दोनों हाजिर हुए हैं वाह भाई, और कसूर नहीं है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी सर देखें, मसला ये है कि अगर किसी की अवेलेबिलिटी नहीं है तो शो तो जारी रहना चाहिए। आप दोनों करे शो कौन? करें। कैसे आप कर दोनों लें, हैं सर। कैसे कर लें भाई। आप एक इंटेग्रल पार्ट हैं इस पावर प्ले की टीम का। देखें जुखर भाई, जब ये पावर पफ गर्ल्स इकट्ठी नहीं होंगी ना तो ये मिशन कंप्लीट नहीं कर ये चले पावर ऑफ गर्ल्स ठीक का है। होना जरूरी है। खैर जी, आज एक बहुत ही बड़ा जबरदस्त मैच है। इससे पहले पाकिस्तान ने दोनों मैचेस में कामयाबी हासिल की। न्यूजीलैंड की पोजीशन इस टूर्नामेंट में अच्छी लग रही है। उन्होंने बांग्लादेश को आखिरी मैच में शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया दोनों मैचेस अभी हारा हुआ है। अगर एक और मैच हारता है तो सिचुएशन बड़ी ख़राब हो जाएगी। भारत ने भी बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ किया अपने इस टूर्नामेंट का। और इंग्लैंड जो कि पहला मैच जिस तरह से हारे थे न्यूजीलैंड से, उसके बाद पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, कुछ समझ नहीं आई कि क्यों ऐसे हुआ। लेकिन उसके बाद उन्होंने भी वापसी की। तो अभी ये बड़ा वाइड ओपन वर्ल्ड कप चल रहा है। लेकिन मदर ऑफ ऑल मैचेस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो कि आज खेला जाएगा, 1,30,000 शायकीन क्रिकेट की जगह है जो कि सोल्ड आउट है। और इसके अलावा ओपनिंग सेरेमनी तो वर्ल्ड कप की नहीं हुई, लेकिन इस मैच से पहले बड़े बड़े सुपरस्टार्स को मदऊ किया गया है, जिनमें अमिताभ बच्चन भी शामिल हैं, अरिजीत सिंह भी शामिल हैं। कुछ छोटा सा कॉन्सर्ट भी होगा और लोग उसको एंजॉय करेंगे। और आखिरी बात ये कि क्रिकेट कमेटी के जो चेयरमैन है ज़का अशरफ, वो भी आज प्लेयर्स से उन्होंने मुलाकात की है, कल भारत पहुंच चुके हैं। सो इस तरह की चीज़ें काफ़ी एक्साइटमेंट का बाइस बन रही हैं। और एक एक्साइटमेंट हमें पावर प्ले में नज़र आ रही है। दानिश साहब, ये जो शेरदिल साहब हैं, इन्होंने बड़ी पाकिस्तान की स्टार नेशन जर्सी पहनी हुई है, रंग बिरंगी सब्ज रंग की जर्सी है, बड़ी खूबसूरत। आप देखेंगे ये स्पेशल हमने मंगवाई है पीसीबी से और ये ऑफिशियल जर्सी है पाकिस्तान की। नंबर इस पे मैंने नहीं अभी लिखा, इस पे नंबर मैंने फोन नंबर लिख लो यार अपना। क्या इस पे आप फोन नंबर लिख लो अपना। जी बिल्कुल। अच्छा, शेरदिल की तैयारी से तो लग रहा है कि शेरदिल ने मैच की बड़ी जबरदस्त तैयारी की। शेरदिल, मुझे ये बताएं कि इंग्लिस्तान के वक्त के मुताबिक 9:30 पे मैच का आगाज होना है, तो आपके पास क्या टाइम हो रहा होगा? हमारे पास सुबह के 4:30 बज रहे होंगे। और जिस तरह अब ये ओपनिंग सेरेमनी का अनाउंसमेंट हुआ है तो मुझे लगता है कि तकरीबन 3 बजे तहज्जुद के वक्त के मुताबिक हमें उठ के पहले नवाफिल अदा करने होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। लिए दुआ फिर आप सही कह रहे हैं। ये जो आपने नवाफिल की बात की, तो दानिश से मेरे से पूछा कि मैच कितने बजे है। मैंने कहा 1:30 बजे मैच है, यानी 1:30 पे भारत के टाइम के मुताबिक। तो इन्होंने फिर मुझे कहा कि ठीक है, मैं फजर की नमाज पढ़ के निकल आऊंगा। तो ये भी फजर की नमाज में टीम के लिए दुआ करेंगे। और उसके बाद जो है वो आता था ना कि टीम के लिए इज्तिमाई दुआएं की गई मसाजिद में। लेकिन एक आने वाली दवाओं की जरूरत थी, वो तो हमने पूरी कर ली है काफी हद तक। जो पाकिस्तानी टीम में जो इंग्रेडिएंट्स कम थे वो हमने पूरे कर लिए हैं। दानिश, आपको क्या लगता है कि हमारी अब एक वेल बैलेंस टीम है? कहाँ से आपको ज्यादा खतरा लग रहा है कि जो एक्सप्लॉइट हो सकता है पाकिस्तान का वीक लिंक? देखें, जो परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम की लास्ट मैच में हुई है उसके बाद हमें कुछ भी नहीं लग रहा। हमें यह लग रहा है कि इंडिया को खतरा लग रहा होगा, क्योंकि देखें ये पाकिस्तानी टीम के साथ प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से कि ये जिस वक्त आप इनसे एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं ना, कुछ भी सामने आ सकता है। मतलब जब इनका दिन है, अभी देखो ना कितना पुराना रिकॉर्ड जो है वर्ल्ड कप का, कि आज तक इतना बड़ा चेस वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में नहीं हुआ और इन्होंने इतना बड़ा चेस कर दिया है। मतलब रिकॉर्ड ही कायम कर दिया आउट ऑफ नोवेयर। मतलब श्रीलंकन टीम मेरे ख्याल से वो अपने डगआउट्स में जाके उन्होंने मालिश करवाना शुरू कर दिया कि छोड़ो यार, अगले मैच की तैयारी करो, हम छड़ दो इस गल नूं।
लेकिन कहाँ से परफॉर्मेंस की, और मतलब ये नहीं कि कहाँ से क्या, मतलब ऑफ कोर्स बहुत ही इम्पैक्ट स्कोर किया है अब्दुल्ला ने, और रिजवान नो डाउट हैट्स ऑफ, यू नो ही हैज ऑलवेज बीन 1-1-2-2 फॉर पाकिस्तान, और ऑलवेज ऐसा लगता है कि पूरे प्लान के साथ आए थे। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी नहीं था कि हमने इतना बड़ा टोटल है कैसे चेस करेंगे, कोई पैनिक नजर नहीं आया। खास तौर पे इसमें रिजवान का क्रेडिट है कि रिजवान ने साथ अब्दुल्ला, चूंकि आपको पता है कि वो बटरफ्लाई इन स्टमक होती है जब आप अपना वर्ल्ड कप का पहला मैच खेल रहे हैं, इतना प्रेशर गेम हो कि आपके लिए परफॉर्म करना लाजमी हो, तो उसमें देखिए कल के मैच के लिए ना एक चीज जो वो सोच रहा था वो ये थी कि अभी तक हमने जो रीत थी वो तोड़ी थी बाबरी की टीम ने T20 वर्ल्ड कप में, और अब मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन तो है, और अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे। आज तक वर्ल्ड कप के वनडे इंटरनेशनल में भी पाकिस्तानी टीम नहीं जीत सकी, 7-0 जा रहा है, और इंडियन जो हैं वो अपने चैनल्स के ऊपर सोशल मीडिया पे वो इसी चीज़ का इंतज़ार करें कि 8-0 हो जाए। देखें जी, एट द एंड ऑफ द डे गेम है, जो अच्छा खेलेगा, जो प्रेशर ले लेगा, जो अच्छे डिसीजन लेगा, और मतलब मैं कहना चाहूँगा कि जितना ही ये टफ सिचुएशन में मैच जाता है तो इंडिया के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और जितना रिलैक्स पाकिस्तानी टीम जब भी खेली है, वो बेशक जो मर्जी टीम फिर उसके सामने आ जाए तो वो, लेकिन मुझे लगता है ज़ुफ़र के प्रेशर, आप जितना क्राउड आप बता रहे हैं, इतना प्रेशर तो दोनों टीमों पे तो होगा, लेकिन मुझे लगता है कि भारत पर ज्यादा प्रेशर होगा। मैं एग्जैक्टली शेरदिल यही बात करने लगा था कि पाकिस्तान पे प्रेशर इसलिए नहीं होगा कि जो प्रेशर सिचुएशन पाकिस्तान पहले फेस कर रहा है वो पाकिस्तान उसमें क्लियर हो गया है। 1,30,000 का मतलब ये है कि क्योंकि पाकिस्तानी क्राउड को तो वीजा मिला ही नहीं, तो वहां पे तो कोई शायकीन होंगे ही नहीं पाकिस्तानी, तो जितने भी हैं 130,000 वो सारे इंडियन ही होंगे। तो इंडिया के लिए ज्यादा प्रेशर होगा अपने होम ग्राउंड में खेलना, अपने क्राउड के सामने खेलना। अगर आप थोड़ा माजी को याद करें, जब भी पाकिस्तान की टीम भारत में गई है और भारत की कोई ऊपर नीचे 2-3 विकेटें गिर गई, तो अक्सर ये भी हुआ कि ग्राउंड खाली करके मैच करवाना पड़ा, यानी क्राउड निकालना पड़ा ग्राउंड से। इस तरह का क्राउड है जो कि जी मुझे वो टेस्ट मैच भी एग्जैक्टली ईडन गार्डन्स में ये हुआ था जब शोएब अख्तर ने बैक टू बैक 2 आउट किए थे राहुल द्रविड़ और तेंदुलकर को, और उसके अलावा भी बहुत सी सिचुएशन में इस तरह हुआ है। पाकिस्तान का जो क्राउड है आपको पता है वो बड़ा सपोर्टिव क्राउड है, जिस तरह हम इंग्लिश क्राउड की बात करते हैं कि वो दोनों टीम्स को सपोर्ट करता है, दोनों साइड से क्रिकेट को सपोर्ट करता है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि हम ना इसमें एक चीज बड़ी जल्दी फैसला कर लेते हैं, चूंकि हम जज्बाती कौम है। पिछले मैच में भी ऐसे ही हुआ, 345 के बाद तकरीबन कोई 99.99% लोगों ने कह दिया कि पाकिस्तान से चेज नहीं होगा, क्योंकि हम उसके बाद भी फैसला कर लेते हैं। हमारे एक दोस्त ने भी जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। फिर हमारा भी जो एक ग्रुप है फ्रेंड्स का, उसमें भी हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और सीनियर एंकर पर्सन। खैर ये तो मैं अजरत मज़ा ये बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान हार जाएगा, तो मैंने उनको तब भी कहा कि ऐसा नहीं है। तो अब वो सिचुएशन बेसिकली, मैं आपको याद है कि पावर प्ले के कितने प्रोग्राम्स में ये बार बार कह चुका हूँ कि ये वही टीम है जिसने हमें बताया है कि भाई अगर कोई टीम 250 कर लेगी, 300 कर लेगी, 350 कर लेगी, तो हम उसको चेस भी करेंगे। और माजी में ये ऐसा हुआ, यानी रिसेंट पास्ट में आप पाकिस्तान की वो क्रिकेट देखें जो 2020 से लेके अभी 2023 के दरमियान है, जो बाबर के इर्द गिर्द क्रिकेट घूम रही है, बाबर की टीम के इर्द गिर्द घूम रही है। तो इसलिए पहली इनिंग्स के बाद बिल्कुल फैसला ना करें कि भाई ये बताएं कि शुभम गिल जो है वो खेल रहा है कल कि नहीं खेल रहा, पहले ये बताएं। सर देखें, इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कि उनका कोई प्लेयर खेल रहा है या नहीं खेल रहा, हमने पूरी करनी है। फर्क तो पड़ता है, मतलब बात का जो ये स्टेडियम है वो उनके लिए बड़ा सर नहीं, बिल्कुल लकी होगा। लेकिन मैं फिर यहाँ पे एक बात कहूंगा कि देखें, जैसे हम पहली इनिंग्स के बाद फैसला कर लेते हैं ना, वैसे ही हम ये सोचते हैं कि जो T20 की परफॉर्मेंस है वही वनडे में चलेगी। ऐसा नहीं होता। सूर्या कुमार यादव को आप T20 में देखें, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, और वनडे टीम में जगह नहीं बनती उनकी, वो प्लेइंग 11 में नहीं आ पाते। तो इसलिए इन दोनों टीम्स का कंपैरिजन करना कि अगर शुभमन गिल ने रिसेंट पास में T20 में अच्छा खेला है, तो ये कहीं किसी किताब में कोई, अल्लाह माफ करे, कोई ऐसा तो नहीं है पत्थर पे लकीर के वो वनडे में भी अच्छा खेलेंगे। मुझे लगता है कि शुभम गिल के ना होने के बावजूद भी इंडिया की टीम बड़ी बैलेंस्ड है। नहीं, ऑफ कोर्स ऑन पेपर्स तो भाई सर इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें तो कोई महसूस नहीं हुई, क्योंकि कोहली फॉर्म में है और सर सभी फॉर्म में है। KL राहुल फॉर्म में है, कोहली फॉर्म में है, रोहित शर्मा फॉर्म में है, बुमराह जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, सिराज जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, टीम तो उनकी बिल्कुल कंप्लीट है। पांड्या अपनी बड़ी भरपूर फॉर्म में है, और जो KL राहुल का
उनका पोजीशन चेंज हुई है, ओपनिंग से नंबर 4 पे वो आ गए हैं, वो उनको बड़ा सूट भी किया है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें अपनी चीजों पे फोकस करना है। मेरे लिए जो पिछले मैच में कंसर्न की बात थी वो ये थी कि हम नई बॉल से देखते हैं कि शाहीन को विकेटें मिल रही हैं, लेकिन वो 1-2 मैचेस में स्ट्रगल किया, क्योंकि आपको पता है उनकी वो फिंगर जख्मी थी, जिसकी वजह से सूजन काफी ज्यादा थी और वो उस तरह से चीज अप्लाई नहीं हो सकी। बट अभी अभी इस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक सब चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो शाहीन से कल के मैच में काफी उम्मीदें वाबस्ता है। फिर बार बार एक बात हो रही कि जी मैं थोड़ा सा, आप कह लें कि इस मामले में जज्बाती इसलिए हो जाता हूँ कि इमाम ने अभी 2 या 3 मैचेस में थोड़ी उनकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होगी, साथ ही बात आ गई कि जी इमाम को ड्रॉप करें और फलां को रख लें, ऐसे करें। ऐसा कहीं दुनिया में कहीं नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल मैं नहीं, ये तो कितनी बिल्कुल बार फजूल बात एग्जांपल्स दे चुका हूँ, मैं कितनी बार एग्जांपल्स दे चुका हूँ कि पैट कमिंस जब ऑस्ट्रेलियन टीम में आए वो इंजर्ड हो गए और वो 3 साल टीम से बाहर रहे, लेकिन वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में रहे। ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है आपको प्लेयर्स का। इसके बाद अगर हम बात करें और साउथ अफ्रीका की, तो डेविड मिलर को वो कब से लेके अभी तक कैरी कर रहे हैं, और उनके अगर आप वनडे में 50 देखें तो शायद मुश्किल से उनके 6 या 7 50 होंगे डेविड मिलर के, लेकिन वो टीम कैरी करती है जो कि मुश्किल वक्त में काम आते हैं। लेकिन अभी ग्लेन मैक्सवेल की आप परफॉर्मेंसेस देख लें रिसेंट पास्ट में, वनडे में क्या परफॉर्मेंस है ग्लेन मैक्सवेल की, लेकिन उसके बावजूद टीम को कैरी करते हैं। कहने का मकसद लेकिन ये इस है पर कि मेरा हमारा वो प्लेयर, मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करूंगा कि जब एक प्लेयर ऑटोमेटिकली टीम के अंदर आता है, उसकी एक जगह होती है, वो तो डेफिनेटली मैं मानता हूं कि वो जब, जैसे केन विलियमसन है, जब भी इंजर्ड होंगे, ठीक होंगे, वापस टीम में उनकी जगह वही होगी जहां पे वो आ सकते हैं, या उनकी कोई और रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन जब आपके पास रिप्लेसमेंट्स मौजूद हैं, तब मैं समझता हूं कि आपको मौका देना चाहिए। अब एक जो खिलाड़ी पहले ही स्ट्रगल कर रहा है, जैसे मैं शादाब की बात कर रहा हूं कि शादाब स्ट्रगल कर रहे हैं इतने बड़े प्रेशर मैच में, कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उतना अच्छा कमबैक कर पाएंगे? तो मैं समझता हूं कि उसामा मीर एक जो प्रॉपर लेग स्पिनर है, उनको टीम में होना चाहिए, और टॉप ऑफ द ऑर्डर अगर एक दोनों नाकाम हो रहे हैं, फखर जमान भी और इमामुल हक भी, तो आप क्यों ना चांस लें फखर जमान के साथ कि जिसमें आपको एक थोड़ा एक्स फैक्टर भी मिल जाए। तो ये सर हम फिर गलत करेंगे, हमने पहले भी गलत किया। मैं अभी भी इस हक में हूं कि फखर जमान को पूरा वर्ल्ड कप खिलाना चाहिए था। मैं अभी भी यही बात करूंगा, क्योंकि नहीं, तो भी कोई किसकी जिस एक्स जगह है? फैक्टर की, नहीं अब तो खैर, अब तो उनको रिप्लेस कर दिया ना अब्दुल्ला ने, अब तो आपने अब्दुल्ला शफीक को रख लिया, और रिप्लेसमेंट ही इतनी अब्दुल्ला अच्छी शफीक को हो गई रख है। लिया। अब देखिए ना, हम बेसिकली कंपैरिजन ही बड़ा गलत होता है। अब्दुल्ला शफीक का फखर जमान के साथ इसलिए कंपैरिजन नहीं है कि दोनों का जो प्लेइंग स्टाइल है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, ऑल टुगेदर मुख्तलिफ है, इसलिए आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि इमाम को आप किसी सूरत टीम से ड्रॉप करें। इमाम ने आपको बड़े बड़े मैचेस प्रॉपरली खेल के अच्छे तरीके से मैनेज करके दिए हुए हैं, और अगर वो 1-2 मैचेस में परफॉर्मेंस ऊपर, वो देखिए वो इस तरह तो बाबर भी लास्ट 2 मैचेस में नहीं खेल सके। कल का ना कोई ये कहेगा कि हाँ जी बाबर को भी टीम से नहीं निकाल नहीं दें, नहीं नहीं, ऐसा बाबर नहीं का हो सकता। डिसमिसल और तो जो इमाम का डिसमिसल है, मैं सर वो तो डिसमिसल की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि परफॉर्म नहीं किया ना। डिसमिसल चाहे आप खुद प्लेयर को कैच दे दें, चाहे आप विकेट छोड़ के आउट हो जाए, मेरा सवाल ये है कि परफॉर्मेंस नहीं हुई ना, तो इसलिए ये कहना कि फलां को निकाल दें, शाहीन ने 2 मैचेस में अच्छी बॉलिंग नहीं की, वो पहले ओवर में विकेट नहीं ले सके, तो जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, फलां को रख लें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो गया। बड़े मैच में आपने बड़े प्लेयर्स के साथ ही जाना होता है। सो आप शादाब के साथ ही जाएंगे, आप नहीं, इमाम मैं के इसके साथ ही साथ एग्री जाएंगे। करता हूँ जुकरू की बात और के दूसरी साथ बात कि यह है कि शादाब को ही जाना चाहिए। हाँ, और दूसरी मैं बात यह है तो कि देखें स्टैटिस्टिकल बात नहीं करना चाहती। देखिए शादाब और फखर के आने से ना इम्पैक्ट डिफरेंट है, दोनों बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डर्स हैं। फिर आपको एक बॉलिंग का फैक्टर मिल जाता है, फिर आपको बैटिंग का भी फैक्टर मिल जाता है। तो आप 3 चीजें माइनस करके सिर्फ एक चीज को आगे कैरी नहीं कर सकते। तो जो प्लेइंग 11 श्रीलंका के खिलाफ थी, वही प्लेइंग 11 होनी चाहिए। हाँ, एक चेंज जरूर हो सकती है, आप विकेट को देखते हुए हो सकता है कि मोहम्मद नवाज की जगह वसीम जूनियर हो, जहां पे आपको फास्ट बॉलर की जरूरत पड़ सकती है। ये शायद एक चेंज हो सकती है विकेट को देखते हुए, अदरवाइज आपकी जी, सेम मुझे प्लेइंग लगता 11 है होगी। कि जो दानिश आप भी बताएं कि जो विकेट है अहमदाबाद की, कदरे नई है तमाम भारतीय विकेटों से, लेकिन वो एक जो स्पिन का फैक्टर है वो मुझे लगता है कि भारत रखेगा, क्योंकि भारत के जो स्पिनर्स हैं, अश्विन हो गया, जडेजा हो गया, कुलदीप यादव, क्योंकि कुलदीप यादव एक उनका एक्स फैक्टर है खिलाड़ी। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा स्पिनिंग ट्रैक होगा कल के मैच में, आज के मैच में?
देखें, मैं जो सोच रहा हूँ ना, वो ये सोच रहा हूँ कि कल के मैच में टॉस जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल है डे नाइट मैच। और अगर इंडियन टीम ने अपने स्पिनर्स जो कि वो रिलाई कर रहे हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि यादव भी खेल रहे हैं, जडेजा भी हैं, और इसके अलावा अश्विन को अगर भी खेल सकते जी हैं। अश्विन को भी, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा टॉस जो जीतेगी टीम। अगर पाकिस्तान ने कल बारी कर ली और बारी करके उन्होंने तकरीबन 320-30 के करीब स्कोर कर दिया, हम्म, तो फिर तो ये है कि जो जिस तोते ने आपको बताया ना सब्ज रंग के कि कल पाकिस्तान टीम मैच जीत रही है, तो हम्म, फिर पाकिस्तानी टीम मैच जीत जाएगी। नहीं, देखिए क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। मेरा ख्याल है कि अश्विन या जडेजा इतने खतरनाक नहीं होंगे। वो पाकिस्तान टीम के लिए इतना मसला या मसाइल पैदा नहीं कर सकते। हाँ, मैं कुलदीप सिर्फ इससे यादव कह जो रहा हूँ, है। ड्यू फैक्टर जो है ना, देखें डे नाइट गेम है, तो हाँ, कल का ये नहीं नहीं नहीं, मैं पता कि ड्यू अगर बढ़ एग्जैक्टली गई तो फिर एग्जैक्टली स्पिन जो है ना, लेकिन वो इतना मुश्किल वैसे ही नहीं लेकिन रहेगी। ड्यू के लिए इंडिया में बहुत अच्छा ड्यू का जो स्प्रे है वो यूज हो रहा है। और अभी तक ड्यू फैक्टर उस तरह से अभी तक हमें किसी मैच में अप्लाई होते हुए नजर आया नहीं है। इवन के लास्ट मैच जो पाकिस्तान का था उसमें भी ऐसे ही हुआ। ड्यू फैक्टर श्रीलंका के अगेंस्ट नहीं था। अश्विन अगर खेलते हैं या जडेजा जडेजा तो ऑब्वियसली जरूर खेलेंगे, लेकिन उससे इतना खतरा नहीं। लेकिन कुलदीप यादव जो कि बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और उनका अभी रिसेंट पास में पाकिस्तान के अगेंस्ट रिकॉर्ड भी अच्छा है, शायद वो थोड़ा सा परेशान करें। जो सबसे मेन परेशानी वाला फैक्टर है, जिस तरह अभी आपने बुमराह की वापसी पे देखा कि जिस तरह वो, आपने देखा है इमाम को उन्होंने पहले भी आउट किया, बड़ी अच्छी लेंथ से वो आउट स्विंग भी कर रहे हैं, बॉल बड़ा अच्छा सीम भी हो रहा है। और उनका स्टार्ट भी फास्ट बॉलर की तरह कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत लंबा स्टार्ट नहीं है, बड़ा अच्छा एक एवरेज स्टार्ट है। बट नो डाउट वो बड़ी फॉर्म में चल रहे हैं, पिछले मैच में भी 4 उन्होंने आउट किए हैं। तो जो शुरू के ओवर्स होंगे स्पेशली बुमराह के, वो बड़े बड़े एहतियात से निकालने पड़ेंगे, अदरवाइज मेरा ख्याल है मैच जो है वो बिल्कुल इवन होगा। अच्छा, अच्छा। मैं एक सवाल आप लोगों से करना चाहता हूँ, दोनों लोगों से। वो है शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी, मुझे लग रहा है कि अभी तक जो 2 मैचेस खेले हैं हमने, उसमें बहुत ही तेज़ अपने रन अप में आ रहा है। मतलब उसका जो रिदम है ना, वो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो जिस तरीके से काम कलेक्टेड वो रश आ कर रहा रहा है। था, हाँ, वो रश करता हुआ आ रहा है, हम्म, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि वो जो फोकस करके जहां बॉल फेंकना चाह रहा है, वो बॉल नहीं गिर रहे। दोनों मैचेस में नजर आया है कि वो यॉर्कर जो इनिशियल वो स्विंग लेने की कोशिश करता है, वो ऑफ जा रहे हैं, वो लेग स्टंप पे गिरते हैं, फ्लिक लग या रहे हैं, वाइड हो या जाती है। चौका लग जाता है, या फिर वाइड हो जाती है। वाइड बहुत ज्यादा की है, इवन के लास्ट मैच में भी बहुत ज्यादा वेवर्ड लेंथ के ऊपर बॉल शुरू में गिरे हैं इनके, और वाइड्स वो बहुत मुझे ज्यादा। लगता है रीजन उसका वही है कि वो जो उनकी उंगली प्रॉपरली हम्म। जो है वो अभी ठीक नहीं हुई है, तो वो जिस हील नहीं हुई जगह थी। पर फेंकना चाह हम्म। रहे हैं बॉल वहां नहीं फेंक रहा बॉल उनसे। हम्म। दूसरा, उससे पेस भी उनकी कम हुई है। जो हम्म। मुझे एक पॉजिटिव नजर आया है पाकिस्तान के कैंपेन में, वो हसन अली का विकेट्स लेना है, खास तौर यस, मैं भी यही मिडिल ओवर बात करने में लगा हसन था। अली का विकेट्स यस, लेना। जो वेरिएशंस वो लेकर आ रहे हैं, क्रॉसिंग वो फेंक रहे हैं बॉल, स्लो बहुत अच्छी लेंथ से कर रहे बॉल कर हैं, रहे अच्छी हैं। आप लेंथ से। देखें हसन अली बहुत अच्छी लेंथ से बॉल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको विकेट्स भी मिल रही हैं। मैं हम्म, इसमें दो चीजें ऐड करना चाहूंगा। एक तो हसन अली की परफॉर्मेंस, 2 मैचों में उन्होंने 6 विकेटें हासिल की, पहले मैच में 2, दूसरे में 4। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइंद है कि नई बॉल से भी वो विकेट ले रहे हैं। और वैसे भी जब आपकी इतने अरसे बाद टीम में वापसी होती है, इतने बड़े टूर्नामेंट में वापसी तो होती है, आप तो विकेट आप हंग्री अपने होते फुल विकेट हंगरी होते हो, फुल एनर्जी लगाते हो। और हसन अली की ये क्वालिटी है कि वो वैसे ही बहुत सुपर एनर्जेटिक है, जिस तरह हमारे ये दानिश साहब हैं। और उसी तरह वो फिर हमें मैच में नजर भी आता है, और ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। दूसरा एक इम्पैक्ट देखें, बहुत अरसे से नसीम और शाहीन और हारिस का एक, आप कह लें कि ट्रायो बना हुआ था। तो उसमें भी कभी कभी आप बड़ा, आप कह लें कि जैसे वसीम वकार था ना, बड़ा ट्रायो बना रहा। उसके बाद फिर वो आसिफ और शुएब अख्तर का एक कपल बना रहा बॉलिंग का। इसी तरह माजी में अगर आप देख लें, तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें आपको नजर आती है। तो वो भी कभी कभी डिस्टर्ब होता है ना, कि एक एंड से आपको पता होता है कि अगर मैं ना जा रहा हूं तो नसीम ने सीम करनी है, स्विंग करनी है, वो विकेट लेगा, मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं विकेट हासिल करूंगा। लेकिन उस रोल को हसन अली ने बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दिया। हसन अली ने बड़ी अच्छी लेंथ पे बॉलिंग करके एक एंड को संभाले रखा है। और दूसरी क्वालिटी भी पाकिस्तान बॉलिंग की ये है कि जो आखिरी 10 ओवर्स हैं, वो पाकिस्तान बहुत बेहतरीन कर रहा है। बहुत अच्छे खेल। पहले 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 10 ओवर भी पाकिस्तान बहुत अच्छे कर रहा है, लेकिन जो 11 से लेके 40 तक ओवर्स हैं, जिसमें स्पिन वहां पे आता है। थोड़ा सा वहां पे थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो रहा है, जिसपे हमें थोड़ा सा आप कह लें कि वर्किंग करनी है। क्योंकि आप देखें लास्ट मैच में पाकिस्तान ने 61 रन दिए आखिरी 10 ओवर्स में। हम्म, अदरवाइज अगर कोई और बॉलिंग टीम होती, या इवन पाकिस्तान खुद भी बैटिंग कर रहा होता, तो आराम से 100 के करीब रन बन जाते। तो बिल्कुल इतना क्रेडिट हम पाकिस्तान को जरूर जाता है। तो बिल्कुल आई गेस के सही। अच्छे एक रिदम के साथ हैं।
एक चीज जो मिडिल ओवर्स की आपने बात की, जो पिछले मैच में जिस तरह बॉलर्स को रोटेट किया है बाबर आजम ने, मैं समझता हूँ ये कमेंडेबल है। इसी की एक कमी हमें माजी में भी नजर आती रही कि वो एक बॉलर को लगा के छोड़ देते थे। अब वो थोड़ा इंटेलिजेंटली उसको देख रहे हैं कि किस बॉलर की जरूरत है, इफ्तिखार को कहाँ ला सकते हैं, उसके अलावा बाकी बॉलर्स को कैसे रोटेट कर सकते हैं, और जैसे उनको लगता है कि कोई विकेट गिरी है फौरन वो हारिस को ले आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि आप ये नहीं देख रहे कि रिएक्टिव नहीं हो रहे, आप प्रिएम्प्टिव हो रहे हैं कि आपने विकेट्स लेनी है। तो आप जितनी मिडिल ओवर में विकेट लेंगे उतना ही आपको फिर डेथ ओवर्स में भी फायदा होगा। दानिश, देखिए वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट के लिए ना एक चीज बड़ी मशहूर है जिसको हम कहते हैं गो फॉर द किल। उसमें आप इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि वो इतनी लंबी बारी हो जाती है। उसमें अगर वनडे या टेस्ट क्रिकेट में आप इंतजार करेंगे या कोई आपका जो फैसला है वो गलत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो फिर प्लेयर के पास तो बहुत लंबा टाइम है। T20 में आप एक दो फैसले ऊपर नीचे कर सकते हैं क्योंकि वो शॉर्टर वर्जन है, उसमें चीजें इस तरह के आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। सो नो डाउट बाबर ने कप्तानी बड़ी अच्छी की है जिसकी वजह से आप देख लें पाकिस्तान जो है वो मैचेस जीता है। एक चीज मुझे बताएं आप दोनों के सऊद शकील बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। एक वो मिडिल ओवर्स में और जो मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के एक वो थोड़ा सा गैप था, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से फिल किया है। लेकिन सऊद शकील बॉलिंग भी करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि बाबर ने उनको यूटिलाइज हम इफ्तिखार को कर रहे हैं और इफ्ती हमारे लिए बड़े अच्छे करामत साबित हो रहे हैं। और जिस तरह की इफ्ती बैटिंग फॉर्म में है माशाल्लाह, और जिस तरह से वो अपनी बॉलिंग फॉर्म में भी चल रहे हैं, अभी वो एक कंप्लीट पैकेज है। तो अपने सारे हथियार एक ही जगह पे यूज नहीं करने चाहिए। हो सकता है कि किसी ऐसी क्रूशियल स्टेज पे सऊद शकील आपके काम आ जाए, जो कि मेरा ख्याल है अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबर ज्यादा बेहतर समझते हैं, विकेट को बेहतर जानते हैं, ग्राउंड को बेहतर जानते हैं और टीम को बेहतर जानते हैं, उनको पता है। और दूसरा ये कि अगेंस्ट द स्पिन इंडियंस हैं भी बहुत अच्छे, यानी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उनको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम होता नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जो भी आपकी स्ट्रेंथ चल रही है आप उस पर रिलाई करें, उस स्ट्रेंथ को फॉलो करें, उसी स्ट्रेंथ के साथ आप जाएं। मेरा ख्याल है कि जहन में जैसे अभी तक हम इस टीम ने हमारे जहन में ये बात डाली है कि इस टीम के लिए टॉस मैटर नहीं करता, चाहे पहली बैटिंग कर रहे हैं चाहे बाद में बैटिंग कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी मैटर नहीं करता। हमने जाना है फुल पावर एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, जो कि हम माजी में कई अरसे से देखते हुए आ रहे हैं, चले हुए आ रहे हैं। और यही वो वक्त है कि अगर आपका कोई प्लेयर फॉर्म में नहीं है तो आप उसको सपोर्ट करें, उसको बकअप करें, ताकि उसको पता हो कि मेरी आवाम, मेरे फैन मुश्किल वक्त में भी मेरे साथ हैं और उसी से हो सकता है उसको कोई पूछना चाहता हूँ कि इंडिया में चूंकि वर्ल्ड कप हो रहा है और अभी तक जितने मैचेस नजर आए हैं उसमें बात की जा रही है कि इंडियंस जो हैं उन्होंने अपने बॉलर्स को या बैटिंग को देख के बड़ी सपोर्टिव विकेट्स बनाई हैं जहां जहां पे उनके मैचेस हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है, तो और करना भी चाहिए मेरे ख्याल से आपको, मतलब करना चाहिए। आईसीसी का टूर्नामेंट है, आपको नहीं, आईसीसी का टूर्नामेंट जरूर है भाई, लेकिन ये देखें करना चाहिए से मुराद ये है कि आप कुछ तो बेनिफिट देंगे ना अपनी टीम को। आईसीसी के टूर्नामेंट्स में नहीं हो सकता, बायलैटरल सीरीज हो तो उसमें हो सकता है। आईसीसी के टूर्नामेंट में वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए और मुझे लगता है कि ऐसा हो भी नहीं रहा। देखिए लो स्कोरिंग मैच हुए हैं, पाकिस्तान नीदरलैंड का भी हो रहा जरूर है। पाकिस्तान नीदरलैंड के मैच में भी आप देखें लो स्कोरिंग मैच था। इसके अलावा भी कुछ लो स्कोरिंग मैचेस होंगे ना, इंडिया के जहां मैचेस होंगे उनको वो ट्रैक मिलेगा जो उनको चाहिए। सर वो कल पता चलेगा, कल से मुराद आज पता चलेगा, वो आज पता चलेगा। अगर आज पता चलेगा अगर ये ऐसा हुआ। मैं बल्कि अभी एक प्रोग्राम में हफीज भाई को भी सुन रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि आज वाले मैच में, पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में अंदाजा होगा कि अगर तो पिच वैसी हुई तो इसका मतलब है कि इंटरफेरेंस हो रही है, और अगर रेगुलर आईसीसी के रूल्स के मुताबिक हुई तो फिर ऑब्वियसली। लेकिन मैं इन बिल्कुल भी आप कह लें कि निटी ग्रिटीज में पढ़ने वाला इंसान नहीं हूँ। अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए, ये सारे लेम एक्सक्यूजेस बन जाते हैं कि जी पिच अच्छी नहीं थी, बॉल पे ड्यू आ गया, मैं क्रॉस सीम कर रहा था तो बॉल स्किड हो गई, बॉल हाथ में इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो ये सारी चीजें जो है ये पीछे हट जाती हैं। ये कोई बात नहीं होती कि इंग्लैंड की टीम अगर हमारे कंडीशंस में खेलने के लिए आई है तो वो हमें फायदा दे रही है। भाई ऑफ कोर्स फायदा तो देगी, इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा है, इंडिया का क्राउड है, इंडियन विकेट जो हैं उनके ट्रैक्स हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वहां पे गुजारी होती है उन ट्रैक्स पर अपनी रणजी ट्रॉफी खेल के, तो वो तो बेनिफिट डेफिनेटली होगा। लेकिन एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर हमें इन चीजों को देखना भी नहीं चाहिए। सेम गोज विद पाकिस्तान टीम इफ दे गो टू ऑस्ट्रेलिया, तलाश करने चाहिए। चलें अब क्विकली अब रैप अप करना है। कल एक बड़ा जबरदस्त मौका है पाकिस्तानी प्लेयर्स के पास अपनी फॉर्म में वापस आने का, एक बड़ा स्टेज है परफॉर्म करने का। बाबर के पास रन्स का करने का मौका है
और शादाब के पास फॉर्म में वापस आने का मौका है। तो जरा क्विकली आपको लगता है दानिश और ज़ुखरुफ के पाकिस्तान अपनी जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको चेंज नहीं करेगा, उसी के साथ जाएगा? और एक एक इम्पैक्ट प्लेयर दोनों टीमों में से कौन कौन सा आप चूज करेंगे? मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपको कहा कि शायद विकेट को देखते हुए कोई एक चेंज हो सकती है। मोहम्मद वसीम जूनियर टीम में शामिल हो सकते हैं, चूंकि फास्ट बॉलर की हमें जरूरत है भी, एक चेंज हो सकता है। और इम्पैक्ट प्लेयर जो हैं जी, देखें आप, अब्दुल्ला भी फॉर्म में है, रिजवान भी फॉर्म में है, इफ्ती भी फॉर्म में है। तो मेरा ख्याल है कि इम्पैक्ट प्लेयर कल के मैच में फिर किंग बाबर आजम को होना चाहिए। ओह जबरदस्त। और उधर से किंग कोहली? उधर से तो नहीं सर, कोहली तो है इम्पैक्ट प्लेयर, यानी वो तो उस रेस में भी नहीं आता कि आप उसको कंसिडर ना करें या करें। इसके अलावा क्या हो सकता है? हाँ, हो सकता है शुभमन गिल अगर खेल रहे हैं तो नो डाउट वो जिस फॉर्म में चल रहे हैं और जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस जा रही है, तो हो सकता है वो इम्पैक्ट प्लेयर हो। जी दानिश भाई। देखिए जी, मैं एज अ क्रिकेटर अगर देखूं ना, तो रात को नींद तो आती नहीं, और इतना बड़ा मैच हुआ आपका, और कल मैं दुआ भी कर रहा हूँ और मेरी ख्वाहिश भी है, मुझे लग रहा है कि हारिस रऊफ की जो दिली ख्वाहिश है ना वो पूरी होने वाली है कल। अच्छा, विराट कोहली की विकेट मिलने ही वाली है आखिरकार। जबरदस्त। और उधर से ऑफ कोर्स मैं बॉलर्स की तरफ इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि ठीक है, मतलब बैटिंग ट्रैक्स हैं, लेकिन आप फरामोश नहीं कर सकते इंडिया की बॉलिंग को भी। तो बुमराह अगेन इज गोइंग टू बी एन इम्पैक्ट प्लेयर, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने जिस तरह इसको पहले खेला है एशिया कप में, ऑफ कोर्स प्रेशर में तो वो होंगे, और यही एक एज है जो कि बुमराह को मिलेगा। तो बुमराह। और मेरी तरफ से मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या इम्पैक्ट प्लेयर होंगे भारत की तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से मैं हारिस का नाम लेना चाहता था लेकिन आपने ले दिया है, तो ले लें। कौन सा ग्रुप जुर्माना? हाँ, आप भी हारिस का नाम ले लें। हारिस मेरी तरफ से इम्पैक्ट प्लेयर नंबर 1, और दूसरा जो मैं अपना ऐड करना चाहता था इफ्तिखार। इफ्तिखार मुझे लगता है कि जिस तरह वो आए हैं श्रीलंका वाले मैच में, और वैसे पिछले मैच में जो उन्होंने टांग निकाल के बॉलर मिसबा की याद आ गई। मैं कहता हूँ यार, वैसे कमाल है चाचू, कमाल आदमी है। इस उम्र में भी, मतलब इतनी यंग एज में भी ऐसे नहीं कहना आदमी यार, हैदराबाद सुनेंगे तो नाराज हो जाएंगे। सफर खत्म किया था वो अहमदाबाद में, उन्होंने शुरू करना है। बिल्कुल सही है। चलें जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रोग्राम देखने के लिए। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, रीट्वीट करें, और पाकिस्तान टीम के लिए ढेर सारी दुआएं। पाकिस्तान जब मैच इंशाल्लाह जीत जाएगा तो उस जीत के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कर रहे हैं वैसे, देखने वालों को बता जी नहीं, वो सरप्राइज हम देंगे, देखने वालों को। हाँ जी, वो इंशाल्लाह हम सरप्राइज देंगे। सो जी, ज़ुखरुफ खान, शेरदिल खान और दानिश अली को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।